और ये जितनी भी सीम आ रही है ना गली की वजह से आ रही है कमरे में, और ये पूरे मकान इतना कचरा भरा मकान के पीछे। उसको 4 साल हो गए कहते हुए, अभी परसों भी जाके आई हूँ मैं उनके पास। और ये मकान गिर भी सकता, कुछ भी हो सकता। मिस्त्रियों को दिखा दिया, उन्होंने ये तक क्या कहा दिया किराए में रहो। अब हम तो खुद गरीब आदमी, हम खाते लेगा खद को, हमारा मकान बैठ गया बरसात में तो हम क्या करेंगे, हमारे बच्चे सोते रह जाएंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ वार्ड नंबर 81 में, जहाँ की पार्षद है अस्मा खान। आप मेरे पीछे देख सकते हैं एक कचरे का कितना बड़ा अंबार लगा हुआ है। यहाँ स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार पार्षद को शिकायत करने के बावजूद भी कोई समाधान नहीं हुआ। पिछले 4 साल से लगातार शिकायतें दी जा रही है, लेकिन अभी तक कोई भी किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। आप देख सकते हैं, मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा ये दिखाए किस तरह से ये कचरे का जो गंदगी का पानी है वो घरों के अंदर घुस रहा है, जिससे कि घरों की जर्जर सी हालत हो गई है। बहुत बुरी तरह से मैं अभी घर ये आसपास के जितने भी घर हैं सभी घरों के अंदर जाकर आया हूँ। इतनी गंदी, इतनी बुरी कंडीशन है कि मुझे ताज्जुब हुआ है कि ये सांस कैसे ले रहे हैं इसके अंदर। बहुत सारी बीमारियाँ पनप रही है और बहुत ज़बरदस्त तरीके से पूरा प्लास्टर सा उतर गया है, और बाथरूम गटर में तो पानी जा ही रहा है इसका, घरों के कमरे बेडरूम तक में इसका पानी जा रहा है, किचन में पानी जा रहा है। अभी एक जगह तो मैं ऐसे देख कर आया हूँ जहाँ पे एक महिला खाना बना रही है और वो पानी आ रहा है वहाँ से। ये एक बहुत बड़ी और बहुत गंदी तरीके से ये हालत है। प्रशासन को इस पर एक्शन लेना चाहिए, पार्षद को इस पर इसका समाधान करना चाहिए। अब हम बात करेंगे पार्षद से कि आखिर क्यों ये काम नहीं हो रहा है, फिर हम आपको आगे की अपडेट देते हैं। हाँ जी, देखो ये पूरा घुसरान में आ रहा है पानी, गटर में से आ रहा है, पूरी गली में से पूरा घर में आ रहा है, हमारे घरों के अंदर सारा बह गई। इतना पानी आ रहा है, बैठ भी नहीं सकते, इतनी गंदगी हो रही है। देखो, और जालियों में से कंचल आ रहा है ये बड़े बड़े। ये देखो कितना पानी आ रहा है। देखो ये पूरे गुसलखाने में आ रहा है, फिर ठेठ वहाँ से आ रहा है, देखिए ठेठ दीवारों में सीमेंट लगाया है, ये बंद हुआ। अभी इधर पूरा यहाँ से अब देखिए आ रहा है, सब तरफ से आ रहा है। जैसे बारिश आती है ना ऐसे आता है, पूरी दीवार पे सब तरफ पानी मर रहा है सारा। ये देखो गुसलखाने हाल दो, और ये जाली है ना इसमें कंचल आ रहा है, जो चढ़ के ऊपर से आए थे, ऊपर टीवा लगा दिया, पीछे पानी भर रहा है बारिश। ये देखो भैया, ये हमने जो लगवा रखी है ना सीमेंट की, ये सीनी लगवा रखी है ताकि पानी नहीं आए, और इधर से बहुत पानी आ रहा है। इन बरसातों में तो बहुत ज़्यादा पानी आया है अभी, है ना। और ये जितनी भी सीम आ रही है ना गली की वजह से आ रही है कमरे में, और ये पूरे मकान इतना कचरा भरा मकान के पीछे इतना। हाँ, हमारे घर में बहुत पानी आता है, 10 बच्चे सोते तब तो एक बच्चा भी नहीं सो रहा है हमारे यहाँ। और इतना पानी आ रहा है कि बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है, हमारे पूरे घर के अंदर पानी आता है। इधर से आता है हमारा पानी, इधर से भी सब तरफ से आ रहा है। एक बच्चा भी नहीं सो सकता हमारे यहाँ। अस्मा खान ने यहाँ करवा देंगे, कितनी दफ़े गई हुई, यही कहिए करवा देंगे, कभी करवाया ही नहीं उन्होंने। उसको 4 साल हो गए कहते हुए, अभी परसों भी जाके आई हूँ मैं उनके पास। देखो हमारे कितनी गंदगी और खिड़की भी नहीं खोल सकते हम, और यहाँ से वहाँ तक पूरे दीवारों में पानी आता है, सील आती है, इसी में रसोई हमारी गंदगी में पकाते खाते हैं, तो ध्यान ही नहीं है गली पे। ये गली भर रही है कचरे से, तो दलदल में चले गए, कहने सुनाई नहीं होती है। उनके भाई आते हैं वो देख के चले जाते हैं। 3 साल हो गए। बाहर देखो तो बाहर गंदगी हो रही है, लाइन डाल के पटक गए, सड़क का होश ही नहीं है उनको। बाहर देखो तो बाहर हमारी कितनी गंदगी हो रही है, रास्ते में बच्चे गिरते हैं, पड़ते हैं, आने जाने वाले गिरते हैं। भाई साहब ये देखो अंदर घर में कितना पानी आ रहा है, पूरी नीम के अंदर हमारे को नुकसान है। ये पूरा देखो अंदर घर के अंदर पानी आ रहा है। और इस कमरे में आओगे ना आप, तो कमरे में देखो पूरी दीवार है ना गीली हो रही है। ये देखो आप, पूरी दीवार गीली हो रही है, कितना पानी आ रहा है। देखो पूरी दीवारें गीली पड़ी है मेरी। और पार्षद को मैंने अगली साल एप्लीकेशन तक की दी थी, कोई समस्या नहीं है इस बात की। ये अस्मा खान बस एप्लीकेशन लेके रख दी, और ये फ़ोटो तक के हुए एप्लीकेशन के मेरे पास अभी तक भी। और ये मकान गिर भी सकता, कुछ भी हो सकता। मिस्त्रियों को दिखा दिया, उन्होंने ये तक क्या कहा दिया किराए में रहो। अब अगर ये कुछ नुकसान हो सकता है बरसात के टाइम पे, अब मैं क्या करूँ, बस मजदूर आदमी हूँ मैं तो खुद ही। पर कोई समस्या नहीं है। गली देखो कैसे कचरे से भर रही है, कोई लोग सुनाई नहीं करते हैं। परेशान करेगा, हमारे पुराने मकान है और गटर लेन पूरी खुली पड़ी है, इनकी 2 मोरे लग रहे हैं, 2 गटर खुल रहे हैं, और रखते हैं खूब दे के आता है, हमारे घरों में भर जाता है आके। गली में देखो कितनी गंदगी कर रखी है। अब हम गरीब आदमी खासे मकान बनाओ, खासे ऊंचाई करें, हम तो खुद गरीब आदमी, हम खासे लेगा खद को, हमारा मकान बैठ गया बरसात में तो हम क्या करेंगे, हमारे बच्चे सोते रह जाएंगे। इन लोगों ने गली वालों ने इतना परेशान कर रखा है बहुत ज़्यादा, ना तो उसको सुधराते हैं ना कचरा उठवाते ही है।
और जो कहते थे ऐसे ही आगा रास्ता है, तो ऐसे ही आगा रास्ता ही तो रास्ता तो गरीब आदमी तो मर गया यार रास्ते के अंदर। दुनिया भर का गंदगी फैला रखी इन्होंने। कोई तो गटर में मिला था मोरों के लिए, इन्होंने कुल्ले पटक रखे। आके आप देख लीजिएगा। हमने पार्षद अस्मा खान से कई बार संपर्क साधने की कोशिश की, लेकिन न तो फ़ोन उठाया न ही मिले। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब जनता ने उन्हें चुना है तो क्या ये उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि वे अपने क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करें।